देखिए, जब आपसे पूछा जाता है कि आप कितनी सीटें जीत रहे हैं, तो एक संभावनाएं बताई जाती है कि इतनी सीटें पे जीत रहे हैं, और एक जो सीट है क्योटो, जिसको क्योटो नाम दिया गया था, उस पर मुकाबला है, ये बात कही गई है। अब क्योटो नाम कोई विपक्ष की पार्टी ने नहीं दिया था, ये इन्होंने ही अपना दावा किया था, हम उसे क्योटो बना देंगे। बनारस का तो नाम कहाँ है क्योटो दिया था, मुकाबला? लेकिन ये मैं यस भाई, जवाब कौन तो सी दे सीट पे दूं। मुकाबला है ये भी तो बता दीजिए। ये क्योटो पे ही है ना, हम्म। क्योटो पे मुकाबला है, बाकी सब हम जीत रहे हैं। और क्योटो पे भी हताशा निराशा दिख रही है इनकी। तभी तो जब जीत के लिए आश्वस्त है तो वो बताएं। मैं तो ये पूछना चाह रहा हूं कि वाराणसी की गिलगित बाजार रोड धंसने लगी, जो 2 साल पहले बनी थी, तब तो मोदी जी सांसद हैं। बनारस हिंदू हिंदू यूनिवर्सिटी में जो बच्चियां पढ़ रही हैं, उनके साथ छेड़छाड़ होती है, पुलिस के पास वो शिकायत लेके जाते हैं, पुलिस बदतमीजी करती है, उस बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के भी सांसद मोदी जी हैं। और जिसको स्मार्ट सिटी बनाने की बात थी, क्योटो बनाने की बात थी, उस स्मार्ट सिटी के भी मोदी जी प्रधानमंत्री है, तो सवाल नहीं किया जाएगा कि देश में कितनी स्मार्ट सिटी बन गई, क्योटो हाँ कब यस जी, बनेगा। ये सवाल तो पूछा हम लोग जाएगा, लेकिन आप एक वरिष्ठ प्रवक्ता हैं। आप बताइए, यदि वहां मैं पे पहले अपनी चाकूबाजी हो जाएगी नहीं नहीं बनारस में, वहां पे कोई लड़की छेड़ देगा, तो उसमें क्या मोदी मोदी वो हो जाएंगे विक्टिम? आप बताइए, सांसद का काम क्या होता है? राष्ट्रीय मुद्दों पे चुनाव होते हैं ना, रोजगार पर बात हो जाए, ब्रजेश तो जब महंगाई पर निर्भया बात हो कांड जाए, हुआ तो था छेड़छाड़ पर तो आ क्या गए। सोनिया जी ब्रजेश भाई, विक्टिम थी? तब ये बीजेपी के ब्रजेश भाई, चीख के चिल्लाते थे। अरे ब्रजेश आपके भाई ही सुनिए तो सहयोगी बोल सही। रहे हैं, आपके ही गठबंधन सहयोगी हैं, बोलने तो दीजिए उनको। आप तीसरे लेके नंबर आ पे रहे थे, हैं वो सब विषय दूसरे के, नंबर सबको पर आए बोलो। थे बनारस में। यस जी। अच्छा, आप मुझे बोलने के लिए बुलाया है या केवल आपके प्रश्न सुनने के लिए बुलाया है? अरे आपके ही सहयोगी आपको डिस्टर्ब कर रहे हैं भाई, मैं नहीं कर रहा हूं, मैं नहीं उन्हीं नहीं, को समझा रहा हूं। आपके सवाल पे सवाल आ रहे हैं, मैं उस पर बात कर रहा हूं, आपसे बात कर रहा हूं। जी बोलिए। आपने प्रश्न पूछने के लिए, सुनने के लिए नहीं बुलाया ना, मेरे यस जी, जवाब मैंने तो आपसे सुनिए। सिर्फ ये कहा कि छेड़छाड़ में कौन से मुद्दों पर आप आ मैं गए, उसका ये कह जवाब रहा हूं मैं दूंगा, आपसे। मैं उसका जवाब दूंगा। हाँ तो दीजिए सवाल का जवाब सुनिए ना। दीजिए दीजिए। डबल इंजन की सरकार होने की जिम्मेदारी कौन लेता है? डबल इंजन की सरकार से, ट्रिपल इंजन की सरकार से विकास होगा, दोगुना विकास होगा, तिगुना विकास होगा, कौन कहता है? तो जो गारंटी देता है, तो उससे सवाल नहीं करेंगे कि आपकी गारंटी फेल हो गई है। जो दावे करेंगे उनके दावों की बात नहीं होगी, जो वादे करेंगे उनके वादों की बात नहीं होगी कि दावा खिलाफी है, वादा खिलाफी है, झूठ बोला आपकी डबल इंजन की सरकार, खटारा इंजन लगे हुए हैं उसमें, नहीं बताया जाएगा। इंजनों में जंग लग गई है, नहीं बताया जाएगा। तो ये वही बात है कि जहां बच्चियों के छेड़छाड़ हो रही है, वहां के सांसद हैं, और वहीं की अगर बातें हो रही हैं, जिस बनारस को ये कहा गया कि मां गंगा ने मुझे बुलाया, उस मां गंगा की सफाई पे बात नहीं होगी। मां गंगा पे आश्रित हमारे निषाद समाज के लोग जो नाविका का काम करते हैं, जो नाव चलाते हैं, उनकी रोजी रोटी छोड़ने का काम होगा, उनके रोजगार पे जब बात होगी, तो बात नहीं होगी कि वहां के सांसद कौन है, डबल इंजन की सरकार कौन है। क्या उस पर सवाल नहीं उठाया जाएगा? टेंट सिटी बना करके आप बड़ा प्रायोजित बताएंगे, हमने टेंट सिटी बना दी है, देश की, विश्व का पूरा रौनक, और टेंट सिटी आपकी एक रात में बढ़ जाती है। तो उस भ्रष्टाचार की और उस खोखले वादों और दावों की बात नहीं होगी। मां गंगा की बात कह रहे थे, नया विभाग बना दिया, 2 साल में उमा भारती जी उसको साफ करने वाली थी। चलिए इसी का जवाब ले लेते हैं एसपी जी से, फिर मुझे उधर भी जाना है। नहीं, पहले पूरी बात नहीं, आप मेरे मुद्दे पे नहीं आ रहे, एक घुमा फिरा के आपने इतना लंबा चौड़ा यस जी भाषण दे दिया, समय तो उतना ही है ना। आपने गंगा की एकमात्र बात की, अपराध की बात की, डबल इंजन की बात की, तो जवाब ले लीजिए, मुझे वहां भी जाना है, फिर जवाब नहीं आ पाएगा ना, नीरज जी के पास भी जाना है। देखिए ब्रजेश भाई, पहले बात बोले, भाषण नहीं, हकीकत बता रहा हूं मैं। बता दिया ना, जवाब तो ले लो। पिछले 13 दिन से और भी मेहमान है मेरे पास। डॉक्टर उमा शंकर जी 13 दिन से हड़ताल में है। शासन प्रशासन का कौन आदमी मिलने गया जो ये कहते हैं कि बेड उपलब्ध नहीं है, बेड में उपलब्ध है तो ठीक है, जवाब ले लीजिए, मैं आ रहा हूं आपके पास, आ रहा हूं। की लंबी लाइन लगी हुई है, बहुत ज्यादा सवाल हो जाएंगे, आपके जवाब नहीं आ पाएंगे। अश्विनी जी वो कह रहे हैं गंगा बनारस के विकास की बात अभी हमारे यश भारती जी कर रहे थे। बनारस के विकास के बारे में न कहा जाए, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी जब से गए हैं, लगभग 50,000 करोड़ से ऊपर का काम वहां हुआ है। बनारस का रिंग रोड देख लीजिए, बाबतपुर से जो शहर में सड़क जा रही है, आज क्रूज चल रहा है यश भारती जी, आज क्रूज चल रहा है बनारस में। आज कौन सा क्रूज चल रहा है? रिंग रोड जाकर देखिए, अरे चलिए, सब लोग चल रहा है बनारस में, रहने वाले कोई हम लोग दूर के नहीं है। बनारस में जो लोग हैं, रिंग रोड आराम से बनी हुई है। आप वहां लौरा बीर से लारतारा तक रोड सड़कों पर जो है जिस तरीके से जाम लगा करता था, आज वो व्यवस्था नहीं है। रुद्राक्ष का कन्वेंशन सेंटर वहां पर देखिए।